श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 40वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 40 अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं। आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्र वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा हैं। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं, इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में, समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य चंद्र अग्नि आदि देव मंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। स्वामी, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं, उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं, सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत हैं। जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ही ओतप्रोत है, परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान है, स्वर्ग सिर है, देवेंद्र गण भुजाएं हैं, समुद्र कोख है। ये वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वृक्ष और औषधियां रोम हैं, मेघ सिर के केश हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह हैं और नख हैं। दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना है। प्रजापति जन्नेन्द्रिय हैं, वृष्टि ही आपका वीर्य है। प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक और मोह को धो बहा देते हैं। फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। आपने ही वह विशाल कच्छप रूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया था। मैं आपके सभी अवतारों को नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वराह रूप स्वीकार किया था। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। प्रहलाद जैसे साधुओं का भय मिटाने वाले प्रभु, आपने उस अलौकिक नरसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। वामन रूप से ग्रहण करके आपने 3 पगों से तीनों लोक नाप लिए थे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम का रूप ग्रहण किया था। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान श्री राम के रूप से अवतार ग्रहण किया था। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। दैत्यों और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी के क्षत्रिय जब म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे, तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु, मैंने अनित्य वस्तुओं का नित्य, अनात्मा को आत्मा, दुख को सुख समझ लिया। इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है भला? इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया। ये बात बिल्कुल ही भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुँचा हूँ, जो दुष्टों के लिए भी दुर्लभ हैं। मेरे स्वामी, इसे मैं आपका ही कृपा प्रसाद मानता हूँ, क्योंकि पद्मनाभ आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं। जितनी भी प्रतीतियाँ होती है, जितनी भी वृत्तियाँ हैं, उन सब के आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। प्रभु, आप ही वासुदेव हैं, आप ही समस्त जीवों के आश्रय हैं, आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठाता देवता ऋषिकेश हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। 40वां अध्याय यही विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।